क्या क्या है? नीलम। नीलम स्टोन आता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसके शंकर जी व्यापार वाणिज्य को बहुत ऊपर कर देते हैं। जिनके यहाँ कोयले का काम है, बहती हुई चीजों का काम है, काली वस्तुओं का जिनके घर में काम है, ऐसा कोई जो निर्माण का काम करते हैं, जमीन बनाते, फ्लैट मकान बेचते हैं, नीलम पत्थर आता है, उसके शंकर जी आते हैं। ये बहुत ज्यादा इनका अपने आप में प्रभाव है, वर्णन है। तो ये शंकर जी अपने आप में ये 9 रत्न हैं। 9 रत्न कौन कौन से होते हैं? आज कथा का पहला दिन है, कोई बात नहीं, कल से एक डायरी और कलम लेकर के बैठना। बहुत चीजें ऐसी होंगी जो द्वारा आपको सुनने को मिलेंगी नहीं। नवरत्न के शंकर जी अति ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। 9 रत्न कौन कौन से हैं? वर्णन है कि नीलम रक्तम च वैदूर्य श्यामम मार्गतम तथा मुक्ता प्रभाल गोमेद वज्राणी नव रत्नकम। नीलम, वैदूर्य, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, ये 9 रत्न हैं। इनके जो शंकर जी हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं। हीरा, डायमंड जिसको आप बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इनका प्रभाव है। ये किसी को वैज्ञानिक बना दें तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनके घर में हीरा के शंकर जी की पूजा होती है, यदि किसी व्यक्ति को कोई गलत आदत लगी है, नॉन वेजी है, शराब पीता है, और भी कोई उसको ऐसी नशा आदत, व्यभिचार, दुराचार, इन शंकर जी का इतना बड़ा ये प्रभाव है। मूंगा के शंकर जी हैं, ये व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊपर उठा देते। यदि किसी के बच्चे माता पिता से रुष्ट होकर के दूर चले गए हैं, मूंगा के ऐसे शंकर जी हैं जिनके ऊपर अभिषेक करने से बहुत आनंद हो जाता है। जिनके बेटे के विवाह में थोड़ी देरी हो रही है, बच्चा क्रोध करता है, मोती का शिवलिंग है, बड़ा अद्भुत है वह है। ऐसे ही मरकत, वैदूर्य, ये शंकर जी अपने आप में बहुत प्रभावशाली। वज्राणी, ये वज्रलिंग है जिसको हम भगवान नर्मदेश्वर के नाम से जानते हैं। मिट्टी के शिवलिंग का भी अपने आप में अति प्रभाव है। मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव पूजा के नाम से जाना जाता है। तत्सुखान रागेण से पूजा विदुर्बुधा, जो हर प्रकार का सुख देते हैं, संसार की वस्तुएं सब दे देते हैं, मरने के बाद मुक्ति दे देते हैं। मैंने इस बात का इतना प्रचार किया है और आप विश्वास कर रहे हैं। तुलसी वन आश्रम ने लाखों लाखों परिवारों में नर्मदेश्वर भगवान पहुंचाए और सब बातें प्रमाणित की हैं। चांदी की जलेरी आप बनाइए, शंकर जी आश्रम के माध्यम से लोगों को मिले हैं। सबके घर में नर्मदेश्वर तो हो ही, ऐसे एक नर्मदेश्वर हैं अकेले जो एक से ज्यादा आप घर में पूजा कर सकते। 2 मोती के शिवलिंग नहीं आप रख सकते, 2 पीतल के नहीं रख सकते, 2 गोमेद के नहीं रख सकते, 2 मूंगा के नहीं रख सकते, 1 धातु के 2 शिवलिंग नहीं रख सकते। लेकिन ऐसे एक भगवान श्री नर्मदेश्वर हैं जिनको आप एक से अनेक अपने घर में रख सकते हैं। इतना बड़ा प्रभाव भगवान नर्मदेश्वर का है। और ऐसे हैं, इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति का जीवन कभी खतरे में नहीं रहता। वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम वेदनम, ये चीजें भगवान शिव की पूजा में थोड़ी ज्यादा विशेष होती हैं। आवाहनम च आसनम च अर्घम पात्रम तथैव च, आप सीधे भगवान को बैठाते हो और सिंहासन में बैठाते हो, इस दोनों में बहुत ज्यादा अंतर। ऐसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को रिश्तेदार कोई आया, उसको आपने घर के बाहर कह दिया कि भैया जा करके तुम वो पेड़ के बबूल के नीचे जाके हम तुम्हारा बिछौना बिछा देते हैं, नीम के पेड़ के नीचे, वहीं तुम, तो उस आदमी को अच्छा लगता नहीं है। आपके अपने इतने खर्चे होते हैं, भगवान को सिंहासन में बिठाइए। जिनके घरों में भगवान सिंहासन में बिठाए जाते हैं उन्हें एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने का फल पुण्य प्राप्त होता है। सिंहासन की इतनी बड़ी महिमा है। वो भी जैसे भी आपसे पत्थर का सिंहासन होता है, लकड़ी का सिंहासन होता है, पीतल का धातुओं का सिंहासन होता है और चांदी का सिंहासन, रजत के सिंहासन की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। जिनके घर में भगवान चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, चांदी महादेव से प्रकट हुई है और चांदी का मालिक बना दिया गया कुबेर को। कुबेर धन के अधिपति है, इसलिए उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, धन की कमी नहीं आएगी। जिनके घर में भगवान के लिए छोटे छोटे रजत चांदी के सिंहासन, भले ही आपके घर में एक बड़ा लकड़ी का मंदिर है, अब पत्थर का मंदिर है, लेकिन फिर भी उन प्रतिमाओं के लिए छोटे छोटे सिंहासन, सिंहासन की महिमा है। वही मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। तो भगवान को आसन दीजिए, स्थान दीजिए, सिंहासन में उनको बैठाइए। पूजिए चितान्याम क्रम शिव पद प्रदम, भगवान महादेव का अभिषेक सबके बाद में, सबसे पहले गणेश जी को, फिर अपने
दुर्गा मैया को, उसके बाद में गुरुदेव को। जिन भी गुरुजन को आप उन्हें आदर देते हैं उन्हें अपने यहाँ बैठाते हैं, नहीं तो मानसिक भाव से उन्हें प्रणाम कर लीजिए। उसके तत्पश्चात फिर भगवान नारायण को, विष्णु भगवान को आप बैठाते हैं, उन्हें निलाइए। नहीं बैठाए हैं तो उन्हें बैठाइए। 5 देवता आपके मंदिर में होने ही चाहिए। 5 देवता में भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान महादेव, ये 5 है। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि जिनके घर में ये 5 देवता हैं उनके घर में 33 करोड़ देवता विद्यमान हैं। ये 5 है। ये 5 के 5 आपके घर में होने चाहिए। गणेश जी भी हों, माँ दुर्गा, दुर्गा भी शेर पर बैठी हुई है, बहुत ज्यादा ठीक है, बढ़िया है, वो बैठाइए आप। भगवान विष्णु को आप बैठाइए। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप से हैं। भगवान शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में लिए हुए हैं, वही भगवान का दिव्य वास्तविक रूप है। परमात्मा की पूजा कभी टूटे चावलों से मत कीजिए, वो बिल्कुल अशुभ है। भगवान की पूजा में पानी में डूबा हुआ फूल कभी भी मत चढ़ाइए, जिसमें पानी टपक रहा है ऐसा फूल भगवान को चढ़ाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जलते हुए दिए से कभी भी धूप बत्ती या अगरबत्ती ये चीजें बिल्कुल भी मत जलाइए। पूजा के समय पर दिया दाहिने हाथ पर और पानी का पंचपात्र बाएं हाथ पर रखिएगा। पूजा के समय पर जो आपके इष्ट हैं वो घर के प्रमुख जगह पर, मंदिर की प्रमुख जगह पर उन्हें आप बैठाइए। दुर्गा मैया को अग्नि कोण में और गणेश भगवान को आप ईशान कोण में आप बैठाइए। ये सब ये पूजा का विधान है। भगवान शंकर को आप बैठाते हैं, पानी जहाँ गिरता है तो वह भाग उत्तर की दिशा की तरफ होता है। जिनके घर में भगवान सूर्य हैं उनके घर में ऐसी संतानों का जन्म नहीं होता जो विकलांग हैं, अपांग हैं, जिन्हें मृगी का रोग। सूर्य भगवान को अर्घ देने से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। आपका ध्यान